खून बह रहा है साहब, फिटकरी लाऊं क्या? नहीं, रहने दो। मुझे पसंद है रंग खून का, खास तौर पे जब वो सूख कर काला हो जाता है ना, वो वाला। हेलो, हाँ जी साहब, बेबी का फ़ोन है। कह दो मैं निकल चुका हूँ। हेलो, हाँ साहब निकल चुके। हाँ ये रख लो। जी। और बेबी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना, मेरे बाद घर में बाहर का कोई आदमी आने ना पाए। जी साहब। साहब अब कब आओगे आप? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कभी भी आ सकता हूँ। मोहनदास भैया, अरे साइज में बड़े हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम छोटे को धूल में मिला दोगे। अपनी टेरिटरी में रहना सीखो। देखो कितनी बुरी तरह से चोट लगी है उसे। आइंदा ऐसी गलती मत करना। अरे ये नए बच्चे कब आए नर्सरी में? पिछले हफ्ते तक तो नहीं थे। हाँ? अच्छा, अब डांट पिट गई है तो तुम जवाब भी नहीं दोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो जवाब, मैं उन्हीं से पूछ लेता। हेलो, मैं मोहनदास BLLB, जोरू का गुलाम। आप? ये डराती देखी है, एक कदम आगे बढ़ाया तो ये चल जाएगी। ये मेरे ऊपर दराती उठा रही है? तू पागल हो गई है क्या? मुझे छूने की कोशिश मत करना। छूने नहीं देगी तो ब्याह ही क्यों कर रही है? तो ब्याह के बाद छू लेना, अब भी नहीं। तो ब्याह में है ही कितने दिन? क्या पता तेरा वो ड्राफ्ट कब आएगा। इस बार आएगा ही, बेबी ने खुद मंगाया है। तो बेबी मेम साहब को नाम से पुकारता है? नाम तो किसी को पता नहीं है, लेकिन सभी बेबी कह के बुलाते हैं। तो ये बेबी क्या है? नाम की देखभाल हो रही है पौधों की। तुम्हें मालूम है, यहाँ तुम्हारी नर्सरी में एक बड़े गमले के नीचे ये छोटा सा पौधा दबा हुआ था। अगर तुमसे पौधों की ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है तो तुम मुझे बता दो, मैं किसी आदमी को बुला दूंगा। अरे क्या बताऊं मोहनदास भैया, पिछले 5 साल में ऐसी लापरवाही नहीं हुई मुझसे। तो बहन की शादी सर पर आ गई है, इसी चक्कर में सब गड़बड़ हो रही है। ये आदमी कौन है? शंभू है, इसी के साथ बेला की शादी हो रही है। वो गांव का जमींदार है ना, ओमकार बाबू, उसी के घर की देख रेख करता है। साहब जी बहुत बड़े साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। अरे नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। देखो, बहन की शादी का मतलब ये नहीं है कि तुम पौधों की देखभाल ना करो। अब इसको तो मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ, ठीक करके ही भेजूंगा वापस तुम्हारे पास। समझ गए ना? उसे तो मुझसे मिलवा दिया, मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया? अरे मिलवाया तो था, मोहनदास बी लल्लल बी है, बहुत बड़े जासूस है। पौधों को मरते हुए नहीं देख सकता और कातिल को जिंदा नहीं देख सकता। क्या? कातिल को जिंदा नहीं देख सकता।
थैंक्स। मैंने खिड़की से झांका, तुम्हें कमरे में ना देख के मैं बहुत घबरा गया था। दिन में मुझे गार्डन में लेटना अच्छा लगता है। यहाँ आते जाते लोग दिख भी जाते हैं, मुझे भी देख लेते हैं। बैठो। तुम बहुत सुंदर हो। थैंक्स। मेरी टांगे खराब हैं, मैं चल नहीं सकती, जानते हो? जानता हूँ। फिर भी रोज मेरे लिए तुम फूल लेकर आते हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कोई किसी परी से क्या चाहेगा। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। तुम यहाँ इसीलिए आते हो ना कि तुम यहाँ आकर बैठोगे तो कोई तुम पर शक नहीं करेगा। आई एम द सेफेस्ट गर्ल। आज शंभू नहीं है घर पे? बाहर गया है शायद। गांव में और भी तो बहुत सी लड़कियां हैं, तुम उनके यहाँ नहीं जाते? मैंने किताबों में पढ़ा लड़कियों के बारे में। नीले आकाश के नीचे हरी घास के बिछावन पर समंदर की लहरों का संगीत सुनती एक परी। तुम बिल्कुल वैसी हो, किताबों की कहानियों जैसी। चाय पियोगे? मैं बना के ले आऊं? नहीं, पिछवाड़े में या अपने कमरे में शंभू होगा, उससे कहना, वो लाएगा। मैं अभी आता हूं। शंभू, 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 शंभू। शंभू नहीं है? शादी कर रहा है वो, गया होगा अपनी मंगेतर से मिलने, आ जाएगा। बैठो यहाँ मेरे पास। क्या कह रहे थे तुम? शंभू नहीं है? नहीं, उससे पहले कुछ परियों की बातें। परियों की बातें नहीं, सिर्फ एक परी की बात। हमेशा रह सकोगे मेरे साथ? हमेशा के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। शादी के बाद इस परी को रखोगे कहाँ? परी के घर में। और अगर ये परी तुम्हारे घर रहना चाहे तो? हाँ भी रह सकती है। बड़ा सा आंगन है, आंगन में कुछ पेड़ हैं और पेड़ों से झांकता हुआ बादल। यहाँ आओ। हम उस आंगन में एक बड़ा सा झूला डालेंगे।
जिस पर लेटकर मैं किया करूंगी तुम्हारा इंतजार। एक फूल सा सुंदर बच्चा हमारा जो लेटा होगा यहीं मेरे पास। जब रात आएगी मैं उसे लोरी गाकर सुनाऊंगी। बेबी, चाय लाऊं क्या? शंभू आ गया है, चाय के लिए पूछ रहा है। चाय ले आओ। हाँ ले आओ, बेबी कह रही है। पेंटो इधर आओ, मेरी मदद करना। मैं 1 मिनट में आया। हेलो बेबी, हाउ डू यू डू? मतलब कैसी हो? आई एम फाइन। हाँ? अच्छी हूँ। अब और अच्छी हो जाओ। आपका ड्राफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा, शंभू के बच्चे ने तो 3 दिन से पूछ पूछ कर मेरा बुरा हाल कर दिया। ड्राफ्ट आया। मैंने कहा भाई आएगा तो अपने घर बाद में जाऊंगा, पहले तेरा ड्राफ्ट दूंगा। लीजिए साइन कीजिए। शंभू शादी कर रहा है ना, इसीलिए बार बार ड्राफ्ट के बारे में पूछता होगा। शंभू कहाँ से अपनी शादी कराता? मुझे पता है आप उसकी शादी करवा रही हो। चाय पियोगे? बन रही है। ना, आज चाय का फास्ट है। मतलब? जिस दिन किसी का ड्राफ्ट आता है ना, मैं उस दिन चाय नहीं पीता। हो लो, ये लो, रख लो। इसकी क्या जरूरत थी? लो ड्राफ्ट। जरा शंभू को बता देना कि उसका ड्राफ्ट आया है, अंदर रसोई में है। आप ही बता देना बेबी, मैं जाऊंगा तो 1 घंटा चाट लेगा। अब आपसे क्या छुपाना, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। शंभू की मंगेतर को जानते हो? बेला एकदम पटाखा है बेबी। शंभू के बच्चे को अपनी मुट्ठी में रखेगी। अच्छा, चलता हूँ। ठीक है, लेकिन शंभू की शादी में जरूर आना। आप बुला रही तो जरूर आऊँगा, नहीं तो क्या है ये? चाकू? कौन सा बना? सब्जी काटने का? इसको तेज कर दिया जाए ना तो गर्दन ही कट सकती है। समझ गए तो? अच्छा, अच्छा के बच्चे? क्या बोला था तुमने? किसके बच्चे हो तुम? बच्चा नहीं, भांजा हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने तो अपनी किसी भी बहन का कोई जिक्र नहीं किया था। मुझे तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गया? और अगर बेबी के डैडी को पता चल गया ना कि तुम यहाँ आते हो बेबी से मिलने के लिए, तो तुम्हारी लाश तक का नहीं पता चलेगा। समझा? तो अभी यहाँ नहीं आएगा। हेलो बेबी, कैसे हो? ठीक हो? हाँ, रात को आऊंगा। अच्छा, बद्री जरा यहाँ आना। कहिए बेबी। बद्री, एक काम है, ये चिट्ठी है, पिंटो को दोगे? हाँ ज़रूर दे दूंगा बेबी। लेकिन याद से। थैंक यू।
क्या हुआ? जाओ तुम सच में अंदर नहीं आओगे? नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं दीनू से नहीं मिलना चाहता। एमडी, तुम तीनों से गुस्सा हो और मुझे यहाँ तक लाए भी हो। अपने माली के साथ ये तुम्हारा प्यार है या तुम्हारा गुस्सा? देखो मैंने, प्यार अपनी जगह पे है और गुस्सा अपनी जगह पे है। तुम्हें मालूम, बेला की शादी के चक्कर में उसे पौधों को संभालने तक का होश नहीं था। जाओ, तुम जाओ, बेला से मिल लो। और तुम? मैं पौधों से मिल लेता हूँ। बेला, एमडी बता रहा था कि जिस लड़के के साथ तुम शादी करने जा रही हो वो कुछ ठीक नहीं है। उनको तो शक करने की आदत है। इस मामले में वो अपने आप को भी नहीं छोड़ते, फिर शंभू को कैसे छोड़ेंगे? पर शंभू ऐसा नहीं है। तू तो उसे अच्छी तरह जानती है ना, कि फिर ऐसे ही? मैं तो उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह जानता है। बिना दहेज की शादी कर रहा है। बिना दहेज की शादी कर रहा है? फिर ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद दहेज मांगने लगेगा? मांग के तो देखे, काट के रख दूंगी उसे। तू ऐसे डरा के रखती है उसे? अभी कहाँ डराया, असल में तो शादी के बाद डराऊंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि शादी के बाद तू रोटी भी उसी से पकवाएगी? रोटी पकाने को तो वो यहाँ भी तैयार है। अरे दीनू कहाँ से आ रहा है? खाद लेने गए थे भैया। दीनू, अरे मोहनी भाभी, आप हाँ, आप कब आई? अभी आई हूँ। बेला की शादी कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? क्या बताऊं भाभी, इसी की शादी में तो परेशान हूँ। इसी चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है। कल मोहनदास भैया भी गुस्सा होकर चले गए मुझ पे। मोहन भैया भी आए हैं आपके साथ? हाँ, वही तो लाए मुझे। ये बेला की शादी का सामान देने आई हूँ। ये शादी का जोड़ा और सिंदूर मेरी तरफ से, और ये पैसे एमडी की तरफ से। हाँ, इसकी क्या जरूरत थी भाभी? अरे बेला के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या? नहीं, मोहन भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, कम से कम पानी का तो पूछ लूं। हाँ, पूछ लो। एमडी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। भैया भैया से बहुत डरते। चल मोहनदास भैया, पानी पी लीजिए। मुझे प्यास नहीं है। पी लीजिए भैया, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए पी लेता हूँ। शंभू के बारे में सब इंक्वायरी कर ली है? हाँ बाबा, हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है तो ठीक है। ये लो, बेला की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो मैंने। चल, अच्छा दीनू। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम सर्वमंगल मंगले।
नमस्ते बेबी। ये बेबी मेम साहब। बेबी मेम साहब ने ही कराया है तुम्हारा ब्याह। आज से यही तुम्हारी मालकिन है। जाओ पाँव छू लो। नहीं नहीं, जो पाँव मेरे किसी काम के नहीं, उन्हें छूने से क्या फायदा। ये लो, तुम्हारे लिए लो। अच्छा, अपना घर संभालो। पिंटू, यहाँ आना। थैंक्स। मेरी चिट्ठी मिल गई थी ना? सुबह सुबह क्या सोच रही है? बेबी मेम साहब का सोच रही हूँ। बेबी? ये बेबी के बारे में क्या सोच रही है? क्या बेबी मेम साहब से बिल्कुल नहीं चला जाता? बिल्कुल, दोनों टांगे बेजान है। जिंदा रहते हुए भी मरे के समान। रईस बाप की अकेली बेटी। और बेबी के बाबूजी, क्या वो यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते तो वो अपने पैसों में है, लेकिन उनके पाँव में ना टूर का चक्कर लगा हुआ है। हमेशा टूर पे ही रहते हैं। तो जब यहाँ भी आते हैं तो समझो कि ऐसे लगता है जैसे टूर पे आए। और बेबी की माँ, वो कहाँ है? माँ? ये सवाल मुझसे ना ही पूछ तो अच्छा है। इसका मतलब बेबी मेम साहब अकेली हैं। हाँ, ऐसा ही समझ ले। हे भगवान, ना बाप का कुछ ठिकाना, ना माँ का कुछ पता। ऐसे में अगर बेबी मेम साहब को कभी कुछ हो गया तो क्या? तो ये घर हमारा हो जाएगा। अच्छा, ये घर हमारा हो जाएगा। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, शंभू ने सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। अरे चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तेरे अंदर तो वजन ही नहीं है, पता ही नहीं चला पीछे कोई बैठा। शंभू तेरा खाना पीना तो ठीक रखता है ना? शंभू मेरा नहीं, मैं शंभू का खाना पीना ठीक रखती हूँ। तुझे क्या जरूरत है खाना बनाने की? शंभू से बनवाया कर, उसे सब आता है। अब निकल लो यहाँ से। कहीं शंभू ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तो यही हड्डी पसली तोड़ देगा तुम्हारी। कैसे तोड़ देगा? मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। खैर तू चल, मैं भी चलता हूँ। शंभू हो तो कह दियो मेरे साथ आई थी साइकिल पर, डरिया मत। ठीक है जा। क्या है? डबल सवारी में मजा आ गया। चल, मुंह में मारूंगी मैं तुझे। चलत मुसाफिर ले। कैसे हो डॉक्टर साहब? ठीक हो? नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना।
नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है? इन पैरों में जान ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है, सो सेक करा लेती हूँ। तुम चाहो तो बैठ के भी कर सकती हो। शंभू नहीं? वो ब्रेड लेने गए हैं। बहुत पहले से जानती हूँ शंभू को। हम तो बचपन से ही जानते हैं एक दूसरे को। हमारे बाबूजी ने उनके बाबूजी से बचपन में ही हमारी शादी का वादा कर दिया था। और हमारे गांव में वादा तोड़ने का रिवाज नहीं है। खुश हो शंभू के साथ? जी। एक बात पूछूं मेम साहब? पूछो, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद उम्र भर तुम ही मेरा ध्यान रखोगी। बोलो। मुझे मंजूर है। पूछो, क्या पूछना था? मेम साहब, इतने बड़े बंगले में अकेले आपको डर नहीं लगता? शुरू शुरू में लगता था, धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो मौत से भी डर नहीं लगता। ऐसी बातें मत करो मेम साहब। सुन के मुझे तो डर लगता है। बस छोड़ दो, जाओ, शंभू इंतजार कर रहा होगा। आपको कुछ चाहिए? नहीं, बत्ती बुझा दूं? मुझे देर तक पढ़ने की आदत है।
टूटा तो नहीं? अंदर कैसे आऊं? बाहर दरवाजे पर तो ताला लगा है। ठहरो, चाबी देती हूँ। कैच। पीछे से। बैठो। बड़ी हिम्मत की, इतनी रात को आ गए। शंभू मिला? शंभू? मैरिज? दरवाजा बंद। शंभू, जल्दी आओ। अब भी। हाँ क्या है? मेरी डायरी नहीं मिल रही, कहाँ गई? तो इतनी रात को डायरी के लिए जगा दिया? सुबह ढूंढूंगा। नहीं, सुबह नहीं, मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। सुबह ढूंढ दूंगा बेबी। शंभू, शंभू, शंभू! पापा, मैं बोल रही हूँ, बेबी, मेरी डायरी नहीं मिल रही। मैंने कहा है शंभू से, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। पापा, आपको मेरी फिक्र है या नहीं? आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही पुराना चक्कर। तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। जी।
आजकल गांव में अजीब अजीब बातें हो रही है इस पीपल के बारे में। मतलब? रात को तरह तरह की आवाजें आती इस पीपल के नीचे से। डाकिया कह रहा था। डाकिया? हाँ, आजकल पता नहीं गांव की औरतों को साइकिल पे बिठा कहाँ कहाँ ले जाते। कहाँ ले जाता है? पता नहीं, आज तुम्हारे बीवी को भी ले गया था। मेरी बीवी को? लगता है उसे शंभू के विषय में पता नहीं है अभी। कल डॉक्टर साहब भी कुछ कह रहा था तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? क्या कह रहे थे? मैं पूरी बात तो नहीं सुन पाया, पर बार बार तुम्हारे नाम ले रहा था। नन्ही परी सोने चली हवा धीरे आना। मैं रात में कौन झूला झूल रहा है? बेबी तो है ना अंदर। कौन है वहाँ? कौन? मुझे क्या पता? डॉक्टर साहब, अब सब ठीक है, पर तुम वहां मत जाना। ये लो, रख लो। रास्ते में घूंट लगा लेना, घर पहुंच के अच्छी नींद आ जाएगी। इससे क्या होगा? अब तो तुम्हारे पास पैसे भी आ गए, मेरे लौटा दो। पूरे 2 साल हो चुके हैं। दूसरा ड्राफ्ट आ जाने दो, इस बार आपके ही चुकाने हैं। कब आएगा ड्राफ्ट? भाई पहले में तो शादी हो गई, अब तो दूसरा ही आएगा ना। लो। हाँ लाओ भाई। मोहनदास BLLB स्पीकिंग। मोहनदास भैया, कौन? दीनू, क्या हुआ? खून हो गया। किसका?